Hi guys, I am Suraj. Welcome to our YouTube channel NSP Smart Classes. Guys, today we will discuss about past continuous tense and structure of past continuous tense, definition of past continuous tense. And this video is very helpful for speaking. So guys, don't skip this video and watch till the end. तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की, जिसमें हम जो डेफिनेशन है उसको जानेंगे और उसके स्ट्रक्चर्स जानेंगे। ठीक है, तो मैं आप और इफ़ आपने हमारे पिछले वीडियोस यानी जैसे कि हमारे प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स थे वो नहीं देखें तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट है, उन्हें भी देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, इफ़ आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको टेंस यानी टेंस बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर टेंस आते हैं तो आपको ये समझ लीजिए कि आप आधी इंग्लिश बोल लेते हैं। टेंस आ गए तो आधी इंग्लिश आ गया भाई। उनका जो प्रपोजिशन आर्टिकल उनका यूजेस मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है, बस आप टेंस अच्छे से कर लीजिए पहले। ठीक है, तो इफ़ आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो जो हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है वो है हमारी रहा है, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, यानी क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी मेन वर्ब के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ ये हमारे जुड़े होंगे। रहा था, रही थी, रहे थे, या हम कह सकते हैं कि जो वाक्य है उसके अंत में होंगे, तब हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, वह नाच रहा था, जैसे रहा था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी कार्य जो पास्ट में कुछ समय तक जारी रहा हो। ठीक है, यानी कुछ समय तक जारी रहा हो तो वो हमारा हो जाता है पास्ट यानी भूतकाल में। ठीक है, तो वो हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इफ़ हमारा कोई कार्य जैसे वह नाच रहा है, हमने देखा वह नाच रहा है, तुम देख रहे हो, तो यानी कोई भी कार्य जो बोलते समय जारी है तो वो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी वह नाच रहा है। ठीक है, तो गाइज हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर्स की ओर। स्ट्रक्चर यानी पहला स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लगा दीजिए, वॉज ऑब्लिक वर लगा दीजिए, V4 और अदर वर्ड। V4 क्या होता है, V4 होता है यानी मैन वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब जो है हमारी मैन वर्ब है उसके साथ ING जोड़ दीजिए तो वो हमारा बन जाएगा V4। और वॉज ऑब्लिक वर, ठीक है, वॉज ऑब्लिक वर की मैं आपको बता दूं तो वॉज यानी वॉज हमारा यूज़ होगा, वो यूज़ होगा ही, सी, इट और नेम, यानी ही के लिए, सी के लिए, नेम के लिए और इट के लिए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ दो नेम है यानी कि राम एंड श्याम, तो वहाँ पर हमारा क्या यूज़ होगा, वर यूज़ होगा। ठीक है, जैसे दो नेम हैं राम एंड श्याम, ठीक है, सीता एंड सुनीता दो गर्ल्स हैं। ठीक है, दो नेम हैं तो वहाँ पर दो या दो से अधिक नेम है तो वर आएगा। ठीक है, आएगा वर आएगा। और वर का यूज़ आई, वी, यू एंड दे इनके साथ यूज़ होगा। वैसे मैंने एक वीडियो बना दिया है यानी कि पर्सन्स के ऊपर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसे देखने के बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि किसके साथ कौन सी वर्ब लगानी है। ठीक है, तो आप उसे भी देख लीजिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब्जेक्ट ऑब्लिक ये हमारा हो गया नेगेटिव यानी कि नॉट। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि नॉट यानी तीसरे नंबर पे आप क्या कीजिए, नॉट लगा दीजिए। थर्ड नंबर पे क्या कीजिए, आप नॉट लगा दीजिए। ठीक है, ये अपना बन गया नेगेटिव। अब मैं बात करूं यानी हमारा अब हो गया WH वर्ड यानी कि ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आता है अगर क्वेश्चन वर्ड है तो आप लगा दीजिए, नहीं है यानी क्या से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या से स्टार्ट हो जिसका आंसर हम वन वर्ड में दे सकते हैं तो वहाँ पर आप वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, यानी तो तीनों हमने स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए और ये इंटेरोगेटिव के लिए। अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखा, तुम खाना खा रहे थे, यानी तुम खाना खा रहे थे यानी खाना खा रहा था, तो यानी चला था ना, कुछ समय तक तो खाया ही होगा कि ऐसा तो हुआ नहीं खाया और ख़त्म, कुछ समय तक चला ना काम, और वो भी भूतकाल में, तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, स्ट्रक्चर बता दिया। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस क्या था, V4 प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी सिंपल के लिए, ठीक है, यानी साधारण अफर्मेटिव के लिए, तो यानी तुम, यू,
और मैंने बताया था आई, वी, यू और दे, इनके साथ क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, ही, सी, इट और नेम इनके साथ क्या आएगा, वॉज। तो यानी यू आ गया तुम के लिए, वर, ठीक है, और ईटिंग यानी मेन वर्ब प्लस उसके साथ क्या, मेन वर्ब प्लस उसके साथ क्या लगेगा अपना, आई एन जी। ठीक है, तो ये अपना ये हो गया ईटिंग। ठीक है, यानी यू वर ईटिंग द फूड। ठीक है, तो गाइज एंजॉय कर रहे हैं ना आप क्लास को, एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। वह विज्ञान पढ़ रहा था, वह विज्ञान पढ़ रहा था, यानी कि वह विज्ञान पढ़ रहा था, तो वह आ गया ही और वॉज। ठीक है, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। ठीक है, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीड पढ़ना, ठीक है, रीडिंग साइंस, ही वॉज रीडिंग साइंस। ठीक है, ही वॉज रीडिंग साइंस। वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे तो दे प्लूरल आ गया तो वर आ गया, एंड लाफिंग। ठीक है, दे वर लाफिंग। ठीक है, वे हंस रहे थे, दे वर लाफिंग। ठीक है, सुनील फुटबॉल खेल रहा था, सुनील फुटबॉल खेल रहा था, तो यानी सुनील आ गया, वॉज आ गया, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, और आपको नेगेटिव बनाना है तो आप, तुम खाना नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग द फूड। वह विज्ञान नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग साइंस। ठीक है, वे नहीं हंस रहे थे, दे वर नॉट लाफिंग। सुनील फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो सुनील वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। गाइज, जो एक मूवी थी उसका मांझी द माउंटेन मैन, उसका डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं। तो अपना जो डायलॉग रहेगा वो ये रहेगा कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अंग्रेजी बोलना सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये आप यानी कि लिख लीजिए या याद कर लीजिए इस डायलॉग को, यानी ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अजय घर नहीं आ रहा था, यानी ये नेगेटिव हो गया, अजय घर नहीं आ रहा था, तो अजय वॉज नॉट कमिंग होम। ठीक है, यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हम छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो वी वर। ठीक है, यानी कि प्लूरल, तो उसके लिए वर आ गया और नॉट आ गया, और फ्लाइंग यानी कि पतंग उड़ाना, उड़ाना के लिए आता है फ्लाई और वी फर्स्ट प्लस ING, तो फ्लाइंग। काइट ऑन दी रूफ, ठीक, काइट ऑन दी रूफ, ये प्रपोजिशन है ऑन, इसका मैं आपको बता दूंगा अभी जो टेंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, यानी किस तरह से ऑन और कहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वह नहीं सो रहा था, वह नहीं, बस यहाँ पर इतना देख लीजिए कि ऑन यानी पर का मतलब हो गया ऑन। ठीक है, पर के लिए आ गया ऑन। ठीक है, अब आप देख, अब यहाँ हो गया हमारा वह नहीं सो रहा था, वह नहीं सो रहा था, तो ही वॉज नॉट, यानी वॉज नॉट कह सकते हो या फिर वॉजंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ही वॉजंट स्लीपिंग। ठीक है, वह नहीं सो रहा था, ही वॉजंट स्लीपिंग। गाइज, अब हम देख लेते हैं हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव की बात कर लें तो मैंने आपको हर एक क्लास में बताया था कि इंटेरोगेटिव दो तरीके से होता है। जैसे एक WH वर्ड होता है एक के साथ, और एक होता है क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे जो भी वाक्य अपना क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्या से स्टार्ट हो रहा है और उसका आंसर हम एक वर्ड यानी हाँ और ना में दे सकते हैं, तब वहाँ पर हम वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तब वहाँ पर हम वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे क्या के लिए। ठीक है, यानी जैसे क्या आप गा रहे थे, तो यार हाँ मैं गा रहा था, हाँ तो ना आंसर दे सकते हैं। तो क्या आप गा रहे थे, तो वर आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, यानी ठीक है पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या लगता है, वाज ऑब्लिक वर। ठीक है, तो वर लगा दिया। ठीक है, यू और सिंगिंग यानी V4 आ गया। ठीक है, यानी गाना सिंग। ठीक है, सिंग और प्लस ING सिंगिंग। ठीक है, यानी वर यू सिंगिंग। आप क्या गा रहे थे, आप क्या गा रहे थे, तो अब आप बताओगे कि मैं यार यानी कि ये गा रहा था, यानी कि जैसे गाना, कोई गाना गाता है, ठीक है, कोई भजन गाता है, ठीक है, कोई कुछ ऐसे इस तरह से। तो ये आप क्या गा रहे थे, तो आप यही तो बताओगे कि मैं ये गा रहा था, ये हाँ और ना में तो नहीं, हाँ मैं गा रहा था, ये तो इसके लिए हो गया। क्या आप गा रहे थे, हाँ मैं गा रहा था। ठीक है, लेकिन आप क्या गा रहे थे तो आप वहाँ पर बताओगे ना कि ये मैं गा रहा था, तो इसलिए आप लगा दोगे वॉट। ठीक है, वॉट वर यू सिंगिंग। ठीक है, इस तरह से वॉट वर यू सिंगिंग। तुम क्या सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे, तो वॉट वर यू थिंकिंग, यानी वॉट क्या आ गया, सोच रहे थे, वर यू किसके लिए आ गया, वर आ गया अपना, प्लूरल है यू इसलिए। ठीक है, वर यू एंड थिंकिंग सोचना। ठीक है, वॉट वर यू थिंकिंग। अब हम चलते हैं अपना और भी एग्जाम्पल्स हमारे। वह क्यों रो रही थी, वह क्यों रो रही थी, तो वाई वॉज
सी वीपिंग और ऑब्लिक क्राइंग, यानी क्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। वाई वॉज सी वीपिंग और क्राइंग, ठीक है। तुम कहाँ खेल रहे थे, तुम कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर यू प्लेइंग, यानी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड है तो लगा दीजिए, ठीक है। तुम लिखने से पहले क्या कर रहे थे, तुम लिखने से पहले क्या कर रहे थे, तो वॉट यानी क्या आ गया, वॉट एंड हेल्पिंग वर्ब यू आ गया, ठीक है। और डूइंग यानी कि मैन, यानी मैन वर्ब के साथ क्या लगा दो, ING, ठीक है। बिफोर राइटिंग, अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो दो बार ING लगा रहे हैं, व्हाट वर यू डूइंग बिफोर राइटिंग, तो मैं आपको बता दूं यानी कि यहाँ पर क्या है, दोनों कार्य हैं, दोनों कार्य पास्ट में चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि तुम लिखने से पहले क्या कर रहे थे, तो दोनों कार्य पास्ट में, इसलिए दोनों जगह हमने यहाँ पर ING लगा दिया, ठीक है। यानी व्हाट वर यू डूइंग बिफोर राइटिंग, ठीक है। तो गाइस if आपने हमारे क्लास को एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत हो उन तक ये पहुंच जाए। ये फ्री क्लासेस है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, तो हर एक बंदे के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। और क्रांति ला दो, क्रांति ला दो, गली में, मोहल्ले में, शहर में, हर जगह फैला दो इस वीडियो को। और ये ठान लो कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक इंग्लिश बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।